लिंग पुराण के 16वें अध्याय में शर्भरूप शिव का नृसिंह रूप विष्णु को परास्त करने की कथा बड़ी विचित्र है। हिरण्यकश्यपु का वध करके विष्णु रूप नरसिंह भयंकर गर्जना करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना के घोर शब्द से ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक कांप उठे। लिब्सिद्ध, साध्य, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी अपने अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत हो भागे। वे लोकालोक पर्वत के शिखर पर से अति विनम्र भाव से नृसिंह जी की स्तुति करने लगे, परंतु नृसिंह जी इस पर भी शांत न हुए। तब तो सब देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव जी के समीप गए। देवताओं की दीन दशा देखकर शिव जी ने प्रसन्न वदन होकर कहा कि हम शीघ्र ही नृसिंह रूप अग्नि को शांत करेंगे। देवताओं की स्तुति सुनकर नृसिंह रूप तेज को शांत करने के लिए महादेव जी ने भैरव रूप अपने अंश वीरभद्र का स्मरण किया। वीरभद्र उसी क्षण उपस्थित हुए। महादेव जी ने वीरभद्र से कहा, इस समय देवताओं को बड़ा भय हो रहा है, इस कारण नृसिंह रूप अग्नि को शीघ्र जाकर शांत करो। पहले तो मीठे वचनों से समझाओ, यदि न समझे तो भैरव रूप दिखलाओ। शिवजी की यह आज्ञा पाकर शांत रूप से वीरभद्र नृसिंह के समीप जाकर उनको समझाने लगे। इस समय का वीरभद्र तथा विष्णु संवाद बड़ा मार्मिक है। हे नृसिंह जी, आपने जगत के कल्याण के लिए अवतार लिया है और परमेश्वर ने भी जगत की रक्षा का अधिकार आपको दे रखा है। मत्स्य रूप धरकर आपने इस जगत की रक्षा की। कूर्म और वराह रूप से पृथ्वी को धारण किया। इस नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का संहार किया। वामन रूप धारण कर राजा बलि को बांधा। इस प्रकार जब जब लोकों में दुख उत्पन्न होता है, तब तब आप अवतार लेकर सब दुख दूर करते हैं। आप सब जीवों के उत्पन्न करने वाले और प्रभु हैं। आपसे अधिक कोई शिव भक्त नहीं। वीरभद्र के शांतिमय वचनों से नृसिंह जी की क्रोधाग्नि शांत न हुई। उन्होंने उत्तर दिया, वीरभद्र, तू जहां से आया है वहीं चला जा। इस पर नृसिंह जी से वीरभद्र का बहुत विवाद हुआ। अंत में शिव रूप से वीरभद्र का अति दुर्दश, आकाश तक व्यापक, बड़ा विस्तृत एवं भयंकर रूप हो गया। उस समय शिवजी के उस भयंकर तेजस्वी स्वरूप में सब तेज विलीन हो गए। इस रूप का आधा शरीर मृग का और आधा शर्भ पक्षी का था। शर्भरूप शिव अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेटकर छाती में चोंच का प्रहार करते हुए जैसे सर्प को गरुड़ ले उड़े, वैसे ही ले उड़े। फिर तो नृसिंह जी ने शिवजी से क्षमा याचना की और अति विनम्र भाव से स्तुति की। शिवजी के नाम का महात्म्य विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महादेव महादेव कहने वाले के पीछे पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत डरता हुआ जाता हूं। जो शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का त्याग करता है, वह कोटि जन्मों के पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव शब्द कल्याणवाची है और कल्याण शब्द मुक्तिवाचक है। वह मुक्ति भगवान शंकर से ही प्राप्त होती है, इसलिए वे शिव कहलाते हैं। धन तथा बांधवों के नाश हो जाने के कारण शोक सागर में मग्न हुआ मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सब प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ है मुक्ति देने वाला। भगवान शंकर में ये दोनों गुण हैं, इसीलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी में रहता है, उसके करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शी का अर्थ है मंगल और वह कहते हैं दाता को, इसलिए जो मंगलदाता है वही शिव है। भगवान शिव विश्व भर के मनुष्यों का सदा शम कल्याण करते हैं और कल्याण मोक्ष को कहते हैं, इसी से वे शंकर कहलाते हैं। ब्रह्मादि देवता तथा वेद का उपदेश करने वाले जो कोई भी संसार में महान कहलाते हैं, उन सब के देव अर्थात उपास्य होने से वे अर्षि महादेव कहे जाते हैं, अथवा महती अर्थात विश्व भर में पूजित जो मूल प्रकृति ईश्वरी है, उस प्रकृति द्वारा पूजित देव महादेव कहलाते हैं। संसार में स्थित सारी आत्माओं के ईश्वर अर्थात स्वामी होने से वे महेश्वर है। महादेव महादेव इस प्रकार की जो रट लगाता है, उसके पीछे पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से संतुष्ट हुआ घूमता हूं। शिवजी का मृत्यु के साथ एक संवाद हुआ, जो पद्म पुराण में वर्णित एक प्रसंग है, जो इस प्रकार है। शिवजी ने मृत्यु को देखकर कहा, इसने एक व्यक्ति ने मरण काल में मेरा नाम लिया है, मुझे लक्ष्य करके अथवा और किसी वस्तु के अभिप्राय से जो मेरा नाम एकाद अक्षर जोड़कर अथवा घटाकर भी कहता है,
उसे मैं सत्य ही अपना लोक प्रदान करता हूं। इसने मरते समय प्रहर शब्द का उच्चारण किया है। केवल हर शब्द ही परम पद का देने वाला है। फिर इसने तो प्र शब्द अधिक कहा है। यमराज से मेरा आदेश कह दो कि जो शिव नाम के जपने वाले हैं उन्हें तुम नमस्कार किया करो। जो लोग शिव को नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम गुण का कीर्तन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं अथवा दास्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्रुति में वर्णित षडाक्षर मंत्र नम शिवाय का जप करते हैं तथा शतरुद्रीय का अनुष्ठान करते हैं, उन पर मेरा ही शासन है। इसमें तनिक भी विचार न करना। जो गति योगियों और काशी में शरीर छोड़ने वालों की होती है, वही गति मेरे नाम का कीर्तन करने वालों को प्राप्त होती है। जो मनुष्य मेरे मुक्तिदायक महेश, पिनाकपाणी, शंभु, गिरीश, हर, शंकर, चंद्रमौली, विश्वेश्वर, अंधकरिपु, पुरसूदन इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए मेरी अर्चना करते हैं, वे धन्य है। जो नीलोहित, दिगंबर, कृत्तिवास, श्रीकणठ, शांत, निरुपाधिक, निर्विकार, मृत्युंजय, अव्यय, निधीश, गणेश्वर इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे धन्य हैं। मेरे नाम रूपी अमृत का पान करने वाले और निरंतर मेरे चरणों का पूजन करने वाले तथा मेरे लिंगों का पूजन करने वाले मेरे प्रिय भक्त पुनः माता का दूध पीने की न तो इच्छा करते हैं और न उन्हें फिर यह प्राप्त होता है। वे तो सारे दुखों से छूटकर मेरे लोक में अनंत काल तक निवास करते हैं। महेश रूपी नाम की दिव्य आराधना से परिप्लावित मार्ग में से होकर भी जो निकल जाते हैं, वे कदापि शोक को प्राप्त नहीं होते। मत्युकाल में यदि कोई महापापी भी मेरा नाम लेता है तो उसे मैं उस नाम के प्रभाव से मोक्ष दे देता हूं। मेरे जितने नाम हैं उन सब में मुक्ति देने का स्वभाव है। मृत्युकाल में मेरा नाम लेकर अनेक मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। नाम का महात्म्य ही ऐसा है, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हर यह नाम अनेकों पापों को हरता है। मैं पापों को हरने वाला हूं, इसीलिए मुझे लोग हर कहते हैं। श्री विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो शंभु, शम्मु, महेश इन नामों का उच्चारण बार बार आनंदपूर्वक करते हैं, उनको गर्भवास का भय नहीं होता। हे शिव, हे परमेश, इस प्रकार आनंदपूर्वक जो निरंतर भगवान शिव का नाम लेते हैं, उन्हें गर्भ में आना नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन आनंदपूर्वक शंकर जी का नाम लेते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। यह हम सत्य सत्य कहते हैं। संसार रूपी घोर सागर से तरने के लिए शंकर नाम रूप ही नौका है। इसको छोड़कर संसार सागर से पार होने का कोई और उपाय नहीं है। यह निर्मल शिव नाम मधुर से भी मधुर है और मुक्ति को देने वाला तथा संसार भय का नाश करने वाला है। पूर्वकाल में एक पापी कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण मगध देश में रहता था। वह सदा ब्रह्महत्यादि पाप किया करता था। उस ब्राह्मण को वृद्धावस्था में सोमवार के दिन पुत्र पैदा हुआ। उसने हर्ष से उस पुत्र का नाम सोमवासर रख दिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को बार बार हर काम में सोमवासर सोमवासर कहकर पुकारा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण को सांप ने काट लिया। विष की ज्वाला से पीड़ित होकर बार बार सोमवासर सोमवासर पुकारते पुकारते ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसी समय शिव के गण एक सुंदर विमान लाए और उसको उसमें चढ़ाकर सब देवताओं से पूजित कराते हुए कैलाश ले गए। भगवान शिव स्वयं यमराज से कहते हैं, जो पुरुष प्रसंगवश भी मेरा नाम उत्साहपूर्वक लेगा, वह सर्वथा पापों से छूट जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे यमराज, मेरा नाम पापों के वन को जलाने में दावानल के समान है। मेरे एक नाम का उच्चारण करते ही पापों का समूह तुरंत नष्ट हो जाता है। मेरे नाम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने पर पाप कहाँ ठहर सकते हैं, क्योंकि पापों के झुंड का नाश करने में तो उसे वज्रपात की उपमा दी गई है। जिस प्रकार कालाग्नि ज्वालाओं से करोड़ों पर्वत जल गए थे, उसी प्रकार मेरे नाम रूपी अग्नि से करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते हैं। मैं उस चांडाल को भी निसंदेह घोर संसार समुद्र से तार देता हूं, जिसका चित्त मेरे नाम स्मरण में अनुरक्त है। जिसने पापों के झुंड का नाश करने वाला मेरा नाम अंतकाल में स्मरण कर लिया, उसने छोड़ संसार समुद्र को चुटकियों में पार कर लिया। समझो, मेरे नाम का स्मरण मेरे ही स्मरण के तुल्य है और मेरी स्मृति हो जाने पर पाप कहाँ ठहर सकते हैं। हे धर्मराज, किसी पुरुष के अंदर पाप तभी तक ठहरते हैं जब तक कि वह महापातकों का नाश करने वाले मेरे नाम का स्मरण नहीं करता।
करोड़ों महापातकों का नाश तभी तक नहीं होता जब तक मन मेरे नाम स्मरण में लीन नहीं हो जाता। इसने महापातकों का नाश करने वाले मेरे सोम नाम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, इसलिए इसमें मेरे प्रति श्रद्धा में कोई संदेह ही नहीं हो सकता। हे यम, मैं तुम्हारे हित की एक बात और कहता हूं, वह यह है कि तुम प्रतिदिन मेरे भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा किया करो, क्योंकि वे मुझे सर्वदा प्यारे हैं। जिनकी जिह्वा का अग्रभाग सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष है तथा वे कृतकृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इनमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं, फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महर्षि गौतम से कहते हैं, शिव नाम रूपी मणि जिसके कंठ सदा विराजमान रहती है, वह नीलकंठ का ही स्वरूप बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे द्विजवर, तुम नित्य शंकर का पूजन करो और शिवनामामृत का पान करो। शिवनाम से बढ़कर दूसरा अमृत नहीं है। मृत्यु के समय शिव, ये 2 अक्षर भगवान शंकर की कृपा के बिना मनुष्य के होठों पर नहीं आता। शिव नाम रूपी कुल्हाड़ी से संसार रूपी वृक्ष जब एक बार कट जाता है तो फिर वह दोबारा नहीं जमता। पाप ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ों की जड़ है और शिव नाम का एक बार जप करने से ही उसका नाश हो जाता है। यमराज भी गौतम जी से कहते हैं, महान से महान पापी भी, अथवा जिसने जीवन में कोई भी पाप न छोड़ा हो, वह अंतकाल में यदि शिव नाम का उच्चारण कर ले तो वह फिर मेरा द्वार नहीं देख सकता। शिव शब्द का उच्चारण किए बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और शिव शब्द का उच्चारण कर चांडाल भी मुक्त हो सकता है। यूं तो शिवजी के सभी नाम मोक्षदायक है, किंतु उन सब में शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है। उसका महात्म्य गायत्री के समान है। श्रीमद् भागवत में भगवती का वाक्य है, शिव इस द्वैक्षर नाम का एक बार प्रसंगवश उच्चारण करने से भी मनुष्य के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आश्चर्य है कि आप उन पुण्य श्लोक अलंध्य शासन भगवान शिव का विरोध करते हैं। इससे बढ़कर अमंगल क्या हो सकता है। सौर पुराण में लिखा है, जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर 3 रात उपोषित रहकर पवित्रता पूर्वक शिव नाम का 1 लाख जप करता है, वह भ्रूण हत्या के पाप से छूट जाता है। जितने भी रथुल अथवा सूक्ष्म पाप है, वे सारे के सारे केवल क्षण भर शिव का चिंतन करने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जल के अंदर निमग्न होकर शिव का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त से हर इस नाम को केवल 8 बार जपने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। महादेव का स्मरण करने वाले यदि पापी भी हों तो उन्हें महात्मा ही समझना चाहिए, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। शिव नाम का उच्चारण करने वाले को नरक अथवा यमराज का भय नहीं होता। जो लोग भगवान महेश्वर के नामों का अज्ञानपूर्वक भी उच्चारण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें भी मुक्ति दे डालते हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए है। ब्रह्मा जी यमदूतों से कहते हैं, जो बैठे हुए, सोते हुए, चलते फिरते दिन रात शिव नाम का कीर्तन करते रहते हैं, उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसने शिव अथवा रुद्र अथवा हर इन नामों में से किसी का एक बार भी उच्चारण कर लिया, वह मरने के बाद अवश्य रुद्रलोक को जाता है। जो नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसका मुख देखने से निश्चय ही तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त होता है। जिसके मुख में शिव नाम तथा शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष रहता है, उसके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अंत समय में शिव का स्मरण करता है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, चाहे शराबी हो, चोर हो अथवा गुरुस्त्रीगामी ही क्यों न हो, शिव के साथ सायुज्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्ञानपूर्वक भगवान शंभु के नामों का कीर्तन करता है, मुक्ति सदा उसके कर तलगत रहती है। जो मनुष्य प्रसंगवश कौतूहल से, लोभ से, भय से अथवा अज्ञान से भी हर नाम का उच्चारण करता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। शिव नाम के स्मरण से कर्मों की न्यूनता पूर्ण हो जाती है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने तो यह कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। बेल का वृक्ष हमारे यहाँ संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय स्थल है। इस वृक्ष के नीचे स्तोत्र पाठ या जप करने से उसके फल में अनंत गुना की वृद्धि के साथ ही शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके फल की समिधा से
लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्वपत्र के सेवन से कर्ण सहित अनेक रोगों का शमन होता है। यदि साधक स्वयं बिल्वपत्र तोड़े तो उसे आर्षि आचार्यन्दु के द्वारा बताए इस मंत्र का जप करना चाहिए। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेवत्रिय सदा गृहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। भगवान सदाशिव का भक्त भगवान को एक ही बार प्रणाम करने से अपने को मुक्त मानता है। भगवान भी महादेव ऐसे नाम उच्चारण करने वाले के प्रति ऐसे दौड़ते हैं जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े के प्रति महादेव महादेव महादेवेति वादिनम वत्सम गौरिव गौरीशो धावंतमनुधावती। जो पुरुष 3 बार महादेव 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 इस तरह भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान एक नाम से मुक्ति देकर शेष 2 नाम से सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शम्मु ऋणी भवेत। पूरे हृदय से भगवान शिव का नाम लें, हर हर महादेव। यदि ग्रंथों के अनुवाद में कोई त्रुटि हो गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं।